हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जिक्के बाय अरविंद में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम लेकर आए हैं अपनी कविता सवैये, जिसके कवि हैं रश खान। आइए शुरू करते हैं अपनी कविता रश खान के जीवन परिचय के साथ। देखिए, रश खान का जन्म सन 1548 ईस्वी में माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि उन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जाकर बस गए। सन 1628 ईस्वी के लगभग उनकी मृत्यु मानी जाती है। सुजान रश खान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रश खान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्ति कवि रश खान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग और प्रेम व्यक्त हुआ है। आइए शुरू करते हैं सवैये। देखिए, कवि कहना चाहता है, मानुष हो तो वही रसखानी बसों, ब्रज गोकुल गांव के कवारण। देखिए, इन सवैये के अंदर रसखान के ब्रजभूमि के प्रति प्रेम को प्रकट किया गया है। वो किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में कृष्ण भूमि अर्थात ब्रज क्षेत्र में रहना चाहते हैं। इसलिए कवि कहता है कि मानुष हो कि अगले जन्म में यदि मैं मानुष का अर्थात मनुष्य का रूप लूं तो रसखानी बसो अर्थात जहां श्री कृष्ण जी बसते थे अर्थात ब्रज क्षेत्र में, ब्रज गोकुल गांव के गवारन। देखिए, इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है कि यदि मैं अगले जन्म में मानुष का अर्थात मनुष्य का रूप धारण करूं या जन्म लूं तो मैं वहीं बसना चाहता हूं जहां पर गोकुल गांव के गवाले होते हैं। मैं वहां ही उन्हीं के बीच में रहना चाहता हूं। देखिए, जो पशु हो तो पशु आप सभी को पता है, पशु जानवर, यदि मैं पशु का रूप लूं तो कहाँ बस मेरो चरो, मतलब कहता है ये मेरा बस नहीं चलता। ठीक, कहाँ बस मेरो चरो मतलब मेरा बस नहीं चलता। चरो नित नंद की धेनु मझारन, चरो मतलब चरना, नित मतलब रोज, नंद बाबा, ठीक है, धेनु मतलब गाय, मझारन मतलब बीच में। देखिए, कवि क्या कहता है, यदि मैं पशु का रूप धारण करूं तो मैं नंद बाबा की गांव के बीच में चरना चाहता हूं, उन्हीं के बीच में रहना चाहता हूं। आगे देखिए, पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन मतलब पत्थर, ठीक है, पत्थर, गिरी मतलब पहाड़ पर्वत, ठीक है। तो कहता है यदि मैं पत्थर का रूप धारण लूं या अगले जन्म में पत्थर बनूं तो मैं उसी हरिचत्र पुरंदर धारण। देखिए, पुरंदर क्या है, इंद्र, इंद्र को कहा गया है पुरंदर, हरिचत्र, ठीक है, मतलब कहने का हरिचत्र मतलब जो श्री कृष्ण जी ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए जो पत्थर या पर्वत उठाया था, उसी पर्वत का मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ, पत्थर बनना चाहता हूँ। देखिए, जो खग हो, खग मतलब पक्षी, यदि मैं पक्षी का रूप धारण करूं तो बसेरो करो मतलब बसना चाहता हूं, बसेरो मतलब बसना, ठीक है। मिली कालिंदी कुल कदम की डारन, कालिंदी क्या है, यमुना नदी, क्या है, यमुना नदी, कुल मतलब किनारा, कदम फूल पौधे, डारन मतलब डाल। देखिए, कवि कहता है यदि मैं पक्षी का रूप धारण करूं तो मैं कालिंदी कुल मतलब यमुना नदी के किनारे कदम के जो फूल हैं उन पर बसना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। अब देखिए, कवि क्या कहना चाहता है इन पंक्तियों में, या लकुटी अरु कामरिया। देखिए, कवि कहता है या मतलब इस, लकुटी मतलब लकड़ी या लाठी, अरु और कामरिया मतलब कंबल। देखिए, कवि कहता है कि लकुटी और कामरिया, लकुटी मतलब लकड़ी, कामरिया मतलब कंबल। देखिए, कवि का कृष्ण की जो वस्तुएं हैं अर्थात उनकी जन्मभूमि और उनकी जो वस्तुएं हैं उनके प्रति भी अपार प्रेम है। तो इसलिए कवि कहता है कि मैं इस लकुटी, लकड़ी और कंबल पर राज तीहू पुर को तजी डारो, तजी मतलब छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है, तीहू मतलब तीनों, तीनों लोगों को त्याग देना चाहता हूँ। किसके बदले, कि मैं जो श्री कृष्ण जी कंबल और हाथ में लाठी रखते थे, उन कंबल और लाठी के बदले मैं तीनों लोगों के राज त्याग
सकता हूँ। देखिए आगे, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराए विसारो। देखिए 8 सिद्ध और 9 निधि होती हैं, ठीक है। आठों सिद्धि मतलब अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराकाम्य, इशित्व और वासित्व नाम की 8 जो शक्तियां होती हैं उनको हम 8 सिद्धि बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही 9 निधि होती हैं, ठीक है। कहता है कि मैं 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को भी नंद बाबा की गाय चराए के बदले छोड़ सकता हूँ, विसार सकता हूँ, ठीक है। विसारो मतलब भुला सकता हूँ, ठीक है। रसखान कबो इन आँखों से, अब कहता है हे रसखान, कबो, कब मतलब कबो मतलब कब, कब इन आँखिन सो, मैं कब अपनी आंखों से ब्रिज के वन बाग तड़ाग निहारो। देखिए वन जंगल, बाग, तड़ाग मतलब जलाशय, सरोवर, कि मैं कब इन अपनी आंखों से ब्रिज क्षेत्र के वन बाग और उनके तालाबों को निहार पाऊंगा, देख पाऊंगा, ठीक है। कोटि के कलधोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। देखिए इन पंक्ति में कवि कहता है कि मैं करोड़ों, करोड़ों, कोटि का मतलब करोड़ों, कलधोत के धाम मतलब सोने के महल, कलधोत के धाम सोने के महल, कि मैं करोड़ों, कलधोत के धाम सोने के महल, कटीली झाड़ियाँ, करील के कुंजन मतलब कटीली झाड़ियाँ, करील, करील क्या होता है, कटीली झाड़ियाँ, कि मैं करोड़ों सोने के महल भी ब्रिज क्षेत्र की कटीली झाड़ियों के ऊपर वार सकता हूँ, न्यौछावर कर सकता हूँ, ठीक है।